अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो
लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। ओम शांति। हमारी पूज्य श्रद्धेय हम सर्व ब्राह्मणों की यज्ञ माता, हम सर्व ब्राह्मणों की बेहद की अनोखी माँ, प्राण प्यारी माँ जगदम्बा सरस्वती के इस पुण्य तिथि के अवसर पर हम आपके साथ कुछ रूढ़िहान करने अर्थ और कुछ प्रभु से वरदान प्राप्त करने अर्थ और प्राण मार्ग से भी कुछ वरदानों से झोली भरने अर्थ के एक मास, जो कि हमारी माँ की पुण्य स्मृति, जिसका नाम रखा है दिव्य अनुभूति योग। तो इस योग में जो भी जुड़ने वाले हमारे बाबा के बच्चे हैं, उनके प्रति कुछ सूचनाएं हैं जो मैं आपके आगे रख रही हूँ। आप थोड़ा ध्यान से उसे सुनेंगे और उसे याद रखेंगे। तो सर्वप्रथम आप अपने रात्रि के शयन स्थान का त्याग कर एक स्थान ऐसा बनाएं जहां आपको कोई डिस्टर्ब न करे, और रात्रि को मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा की याद में ही सोएं, ताकि सुबह सुबह आप फ्रेश मीठे मीठे बाप दादा की याद में जाग सकें, आंखें खोल सकें। जब आप मीठे मीठे बाबा की याद में आंखें खोलते हो, अर्थात नींद से जागते हो, तो प्रथम आप लिंक से जुड़ जाएं, और जब तक ये गीत बजता है कि अमृत वेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो, इस गीत के पूरा बजने तक आप फ्रेश हो जाएं और प्यारे बाबा से मिलन मनाने अपनी सीट पर सेट हो जाएं, अर्थात जहाँ पर बैठकर आप योग करेंगे उस स्थान पर स्थित हो जाएं। अब आप बाकायदे तैयार हैं अपने बाबा से मंगल मिलन मनाने। जिस स्थान पर आप बाबा मिलन मनाने बैठेंगे, यदि वहाँ पूर्व तैयारी रात्रि को ही करके सोएंगे तो आप पूरा लाभ व फायदा उठा सकेंगे और दिव्य अनुभूति का आनंद भी ले सकेंगे। ध्यान पर हो, आप जहाँ योग के लिए बाबा से मंगल मिलन मनाएंगे वो स्थान ऐसा बनाओ जो आपको अपना रात्रि शयन शैया, अर्थात आप जिस बिस्तर पर रात्रि को सोए वो नज़रों से ओझल हो, यानी दिखे नहीं। उस बिस्तर को समेट कर साइड पर रख दो। अब कुछ पूर्व तैयारी के विषय में और बातें जानें। यदि लाल प्रकाश व अगरबत्ती का प्रबंध कर सकते हैं तो अवश्य करें। यदि आपके साथ साथी कोई बैठे तो उनको रात्रि को ही प्रोग्राम दे दो और उनसे फाइनल कर लो, तो वह भी उनके बैठने की व्यवस्था करके और उनको बता के रखें, ताकि वो सुबह आपको डिस्टर्ब न करें। आप अपना मोबाइल चार्ज करके रखें, हाथ की घड़ी पास न रखें जो देखने को मन करे। आपकी आवश्यकता का प्रबंध करके बैठें, जैसे कि रुमाल, पानी या अन्य कोई चीज पदार्थ। फीडबैक अवश्य लिखें और भेजें। नंबर 1, आपको कैसा लगा। नंबर 2, क्या कुछ अनुभूति हुई तो वर्णन लिखें। नंबर 3, आगे के लिए क्या प्रेरणा मिली। नंबर 4, अन्य कितने साथियों को, मित्रों को यह दिव्य अनुभूति शेयर कर उनको ऑनलाइन अमृत वेला योग के लिए, बाबा मिलन के लिए आप तैयार करेंगे। नंबर 5, आप अपना चार्ट रखें, कितना समय आपने लाभ लिया। नंबर 6, यदि आपको कोई तकलीफ का अनुभव आया तो आप प्रश्न अवश्य लिखकर भेजें। चलो, दिल की आपको दुआएं व मीठे बाबा को बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा इस कार्यक्रम की रूपरेखा को भी समझ लें। कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार रहेगी। 3:50
जागृति का गीत बजेगा। अमृत वेला शुद्ध पवन है। 3:55 सूचनाएं सुनोगे। 4 को अमृत वेला योग प्रारंभ होगा। 4:45 एसेंस ऑफ मुरली सुनेंगे। 3 मिनट प्राण माँ के मधुर महावाक्य सुनेंगे। 5 बजे कार्यक्रम की समाप्ति होगी। इस प्रकार कार्यक्रम की रूपरेखा रहेगी। अच्छा, तो मिलते हैं अमृत वेला बाबा को याद करते हुए, मधुर मिलन करते हुए और योग के पश्चात। ओम शांति। आज मम्मा का और एक प्रसंग जो मैं आपको सुना रही हूँ। मम्मा जब भी भोजन पर बैठती थी तो भोजन को हमेशा ही ब्रह्मा भोजन होने की वजह से और शिव बाबा के रुद्र ज्ञान यज्ञ का वह भोजन होने के कारण उसे परमात्म प्रसाद समझकर ही सदैव स्वीकार करती थी। और भोजन क्या है, कैसा है, अच्छा है, नहीं अच्छा, खट्टा है, मीठा है, मम्मा ये कभी नहीं देखती थी, न बोलती थी, न सोचती थी, न मम्मा उसके ऊपर कोई बात बताती थी। जो मिला उसी को प्यार से मम्मा स्वीकार कर लेती थी। कभी ये नहीं कहा कि आज नमक कम है, आज ये मीठा ज़्यादा है, आज सब्ज़ी अच्छी है, आज सब्ज़ी अच्छी नहीं है। खाने के समय मम्मा कभी भी इधर उधर देखती भी नहीं थी। यहाँ तक कि मम्मा चुपचाप बैठकर अपने भोजन पर योग युक्त दृष्टि देती हुई बाबा की याद में खाना खाती थी। खाना पूरा होने पर मम्मा उठ करके शांति से चली जाती थी। भोजन को प्रसाद के रूप में हमेशा मम्मा ने स्वीकार किया। अब मम्मा के सामने बाबा कुछ भी बात कहे तो मम्मा की एक विशेषता जो हमने सभी दादियों के मुख से सुनी वो ये थी कि बाबा कुछ भी बात कहे, कुछ भी सुनाए, मम्मा कभी भी क्यों, कैसे, अच्छा, ऐसे आश्चर्य चिन्ह, प्रश्नार्थ चिन्ह ये कभी भी नहीं होता था और कभी नहीं सोचती थी। सदा मम्मा कहती थी जी बाबा, हाँ जी बाबा कहती थी। इतना रिगार्ड था उनका बाबा के प्रति। जानकी दादी जी बताती हैं कि जब वो पूना में थी तो मम्मा उनके पास 3 बार आई थी। बाबा के हर बोल पर मम्मा का अटूट विश्वास था। एक बार किसी ने मम्मा से पूछा कि मम्मा, पहले बाबा कहते थे कि जहाँ जीत वहाँ जन्म, आजकल बाबा उसके बारे में कुछ बोलते नहीं हैं, तो आपका क्या विचार है? तब पता है मम्मा क्या बोली? मम्मा ने कहा, मेरा विचार कहाँ से आया? जो बाबा ने कहा है वही हम सब का विचार है। इस प्रकार मम्मा ने कभी भी अपनी बुद्धि का अभिमान भी नहीं दिखाया और इस प्रकार निर्माण हो करके सभी को जवाब भी देती थी, शिक्षा भी देती थी और मम्मा बाबा के प्रति सभी का रिस्पेक्ट और रिगार्ड कैसे क्या होना चाहिए वह भी उनको प्रैक्टिकल में करके सिखाती थी।
चल रे मना ले चल तू वहाँ, चल रे मना ले चल तू वहाँ, जग का जहाँ कोई शोर नहीं, शोर नहीं, कोई शोर नहीं। एक मेरा मनमीत जहाँ, दिल को बड़ा सुकून मिला है, मन को मिला है चैन। दिल को बड़ा सुकून मिला है, मन को मिला है चैन। उसने मुझको अपना कह कर प्यार दिया दिन रैन, प्यार दिया दिन रैन। सुख बरसाए दिल को लुभाए, सुख बरसाए दिल को लुभाए, ऐसा कोई चित चोर नहीं, चित चोर नहीं, चित चोर नहीं। एक मेरा मनमीत जहाँ, नीले नभ की ओट से जिसने रह रह मुझे निहारा है, नीले नभ की ओट से जिसने रह रह मुझे निहारा है। बाह पसारे मुझको बुलाए, दिल का वही सहारा है, दिल का वही सहारा है। जब से जाना है पहचाना, जब से जाना है पहचाना, कब नाचा मन मोर नहीं, मन मोर नहीं, मन मोर नहीं। एक मेरा मनमीत जहाँ, दूजा है
कोई और नहीं, और नहीं, कोई और नहीं। चल रे मना ले चल तू वहाँ, चल रे मना ले चल तू वहाँ। जग का जहाँ कोई शोर नहीं, शोर नहीं, कोई शोर नहीं। एक मेरा मनमीत जहाँ। ओम शांति। बाह्य सभी बातों से थोड़ी क्षण के लिए मुक्त हो जाए। और अपना ध्यान मस्तिष्क के मध्य दो नेत्रों के बीच केंद्रित करते हैं। स्वयं को देखें, कौन हूं मैं? एक चमकता हुआ सितारा। अनुभव करें ज्योति बिंदु मेरा स्वरूप है। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। ये शरीर मेरा वस्त्र है। मैं आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर अपना किरदार निभा रही हूं। वास्तव में मैं आत्मा प्रेम के सागर परमपिता परमात्मा की संतान हूं। प्रेम मेरा निजी स्वभाव है। जैसे मुझ आत्मा के पिता प्रेम के सागर है, वैसे ही मैं आत्मा भी उनके ही भांति प्रेम का स्वरूप हूं। इस सृष्टि पर जिस परिवार में मैं अपना किरदार निभा रही हूं, उस परिवार के प्रति मेरे मन में अथाह प्रेम है। विशेष जिस आत्मा के साथ मेरा इस जन्म में एक साथी के रूप में संबंध मिला है, उस आत्मा के प्रति मेरे मन में निस्वार्थ प्रेम और सम्मान की भावना है। वो ना केवल मेरे युगल है, किंतु हम अच्छे मित्र भी हैं। जहां निस्वार्थ प्रेम होता है, वहां ना कोई अपेक्षा होती है, ना ही कोई इच्छा। पवित्र प्रेम में पेन, हर्ट, एक्सपेक्टेशंस, नाराजगी
इसका तो कोई स्थान ही नहीं है। अपनी साथी आत्मा को अपने सामने इमर्ज करें और कहें, मुझे आपसे कोई अपेक्षा नहीं है। जिस प्रकार परमात्मा हमसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं, ना कोई शर्त, ना कोई अपेक्षा, उसी प्रकार उनकी मैं संतान भी आपको केवल शुद्ध प्रेम करती हूं। मैं प्रेम का स्रोत हूं। प्रेम वो शक्ति है जो सबको हर बंधन से मुक्त करती है, कभी कोई बंधन में बांधती नहीं है। प्रेम वो शक्ति है जो कैसे भी घाव को भर सकती है। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा अपनी साथी आत्मा के प्रति परिशुद्ध प्रेम प्रकट करती हूं। उनकी कोई भी कमजोरी या गलतियों की वजह से मेरे पवित्र प्रेम की धारा कभी रुक नहीं सकती। वो जैसे हैं, मैं वैसे ही आपको स्वीकार करती हूं और अपनी कमजोरी से उभरने के लिए सदा परमात्मा प्रेम की शक्ति का सहयोग भी देती हूं। अपनी साथी आत्मा को अपने सामने देखिए और कहिए, आप बहुत अच्छे हैं। आप देव समान हैं। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप भी प्रेम स्वरूप है। इस अनकंडीशनल, निस्वार्थ और परिशुद्ध प्रेम की वजह से हम दोनों के बीच की विश्वसनीयता और स्थिरता कई गुना अधिक बढ़ गई है। आप खुश रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं और आप सदा सुरक्षित रहे, यही मेरी दुआ है। और ये भावना अंत तक रहेगी, मेरा प्रेम हमेशा बहता रहेगा। ओम शांति शांति शांति। सौंप कर सब चिंता फिकर, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, चले तुम जिधर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया
कर सब चिंता फिकर देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले बन जाते काम मेरे करने से पहले। ओ सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले बन जाते काम मेरे करने से पहले। बन जाते काम मेरे करने से पहले। ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं। ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं। ये सब है तेरी खूबियों का असर कि भैया मेरी नैया तेरे हवाले चले हम उधर ले चले तुम जिधर देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। फलक से भी ऊपर तेरी है वो बस्ती। ऐ शान आलम वो ऊंची है हस्ती। फलक से भी ऊपर तेरी है वो बस्ती। ऐ शान आलम वो ऊंची है हस्ती। ऐ शान आलम वो ऊंची है हस्ती। तेरी नज़रें इनायत है मुझ पे करम। तेरी नज़रें इनायत है मुझ पे करम। तूने अपना बनाया किया रुख किधर कि भैया मेरी नैया तेरे हवाले तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। हो गए बेखबर। हो गए बेखबर। हो गए बेखबर। जाने क्या देखा
तेरा प्यार सोच करके आंखों में आंसू आए, मोती इन्हें बनाकर दिल में लिया समाए। नैनों से जादू करके, नैनों से जादू करके गम सारा लिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, नहीं थी खूबी काबिल न थे तुम्हारे, सोचा नहीं कभी था बदलेंगे दिन हमारे। गागर में मन के मेरे, गागर में मन के मेरे, सागर को भर दिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, गोदी में बाबा तेरे मनवा करे खिलौने, आनंद सिंधु लेता अंतर में है हिलोरे। अपना बना के हमको, अपना बना के हमको, क्या से क्या कर दिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर दिया। जाने क्या देखा मुझ में, जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया। मेरे लाडले कहा,
मीठी प्यारी मम्मा, ममतामयी जगदम्बा। वो नैन नूरानी तेरे करती सबको पावन। वो नैन नूरानी तेरे करती सबको पावन। सुन मृदुवाणी तेरी बन जाए मन मधुबन। जो भी तुझे देखे वो समझे तुम्हें अपनी माँ। मीठी प्यारी मम्मा, ममतामयी जगदम्बा। तेरी पालना ओ मम्मा आज याद हमें आई। तेरी पालना ओ मम्मा आज याद हमें आई। बड़े प्रेम से जो तूने हर बात थी समझाई। मम्मा हम बच्चों के संग यूं ही सदा रहना। मीठी प्यारी मम्मा, ममतामयी जगदम्बा। मीठी मम्मा तुम्हारी कहानी दे रही है नई जिंदगानी। ब्रह्मपुत्री तुम शिव की वाणी, तेरी गाथा है सबकी जुबानी। दिव्यता की धनी मातु करुणामयी, तेरी महिमा है जग से निराली। शिव शक्ति बनी रूप ममतामयी, तेरी आभा अलौकिक रूहानी। मीठी मम्मा तुम्हारी कहानी दे रही है नई जिंदगानी। ब्रह्मपुत्री तुम शिव की वाणी, तेरी गाथा है सबकी जुबानी।
देखा अलौकिक प्रकाश। बाबा ने उनको दिया नाम मम्मा, कहा करना जग का कल्याण। निश्चय हुआ हमको पालना दे सबको, बन गई यज्ञ की वो माँ। त्याग की मूरत, सत्यता की सूरत, अतुलनीय है उनका बलिदान। मीठी मम्मा तुम्हारी कहानी दे रही है नई जिंदगानी। ब्रह्मपुत्री तुम शिव की वाणी, तेरी गाथा है सबकी जुबानी। मीठी मम्मा तुम्हारी कहानी दे रही है नई जिंदगानी। ब्रह्मपुत्री तुम शिव की वाणी, तेरी गाथा है सबकी जुबानी। ममतामयी तू, समतामयी तू, करुणामयी माँ जगदम्बे। जगदम्बे माँ जगदम्बे, माँ जगदम्बे। ममतामयी तू, समतामयी तू, करुणामयी माँ जगदम्बे। जगदम्बे भक्तिमयी तू, शक्तिमयी तू, तू वरदानी माँ जगदम्बे। माँ जगदम्बे, माँ जगदम्बे, माँ जगदम्बे। शक्ति का आह्वान है, दिव्यता को सब धारे। सात्विक मन के, सात्विक धन के, संस्कारों को सब पाले। ज्ञान प्रतीक ये अष्ट शक्तियाँ, परम योगी माँ जगदम्बे। जगदम्बे माँ जगदम्बे, माँ जगदम्बे। सद्गुणधारी
है आसुरी दुर्गुण नाश करे। सद्गुणों के दीप जलाकर आत्मशक्ति का विकास करें। कलयुग के अंधेरे को हरते संगम काल में जगदम्बे माँ जगदम्बे, जगदम्बे माँ जगदम्बे। ममतामयी तू, समतामयी तू, करुणामयी माँ जगदम्बे, जगदम्बे। भक्तिमयी तू, शक्तिमयी तू, तू वरदानी माँ जगदम्बे, जगदम्बे माँ जगदम्बे, जगदम्बे। अभी हमको स्वच्छ भी होना है तो इस मैल को निकालना है। अभी उसी मैल के निकालने के लिए ये ज्ञान और योग है। उसको गंगा नहाने से या पानी में नहाने से कोई मैल वो विकारों की नहीं धोई जा सकती है। उसको धोने के लिए तो फिर हमको ज्ञान और योग का बल चाहिए। इसीलिए बैठ कर करके अभी ये ज्ञान और योग का मतलब ही है उस परम पिता परमात्मा को याद करना। योग का मतलब ये नहीं है कि आसन लगाना या कोई किसी मूर्ति का बैठ कर करके ध्यान करने का है, नहीं। ये है हमको चलते फिरते खाते पीते उस परम पिता परमात्मा की याद रखनी। परंतु वो भी याद तभी हो सकेगी जब पहले उनका परिचय होना चाहिए। पहली तो बात ये समझने की कि परमात्मा क्या है, क्योंकि परमात्मा कहीं जो समझते हैं कि सभी जो रूप है वो परमात्मा के हैं, परंतु नहीं। परमात्मा जिसको निराकार कहा जाता है उस निराकार का भी ज्ञान होना चाहिए कि निराकार परमात्मा कौन सी चीज है। तो निराकार परमात्मा कौन सी चीज है वो तो हमारी पास इस भारत में उसकी प्रतिमा की भी मान्यता है, जिसको शिवलिंग कहा जाता है। पर तो कई इस शिवलिंग के प्रतिमा का भी अर्थ नहीं समझते हैं। वो तो समझते हैं शिव और शंकर जो है ना वो एक ही है। वो जो आकार का भी देखते हैं ना, वो जटाएं बटाएं सांप वाम परा हुआ होता है, मूर्ति दिखलाती हैं, परंतु वास्तव का करके
परमात्मा जिसको कहा जाता है वो उस निराकार को, जो शिवलिंग की प्रतिमा है। आप लोगों ने देखा होगा वो रामेश्वर का भी एक मूर्ति दिखलाती हैं। यहाँ कई मूर्तियों में ऐसा भी है कि सभी देवताएं जो है ना वो शिवलिंग के आगे हाथ जोड़ कर करके खड़े हैं। उसमें कृष्ण, राम आदि सब, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर सभी देवताएं आ जाते हैं जो शिवलिंग की बैठ कर करके मान्यता करते हैं। तो उससे सिद्ध होता है कि सभी देवताओं के भी ऊपर वो निराकार परमपिता परमात्मा है, जिसकी का मान्यता देवताएं भी करती हैं। तो ये समझने की बातें हैं कि हमारा परम पूज्य परम पिता जिसको कहा जाता है वो सब का पिता, देवताओं का भी पिता उसी निराकार परमात्मा को कहेंगे। तो वो जो शिवलिंग की प्रतिमा है असल में ये यादगार है उसी निराकार परमात्मा की। तो निराकार परमात्मा जिसको ज्योतिर्लिंगम कहा जाता है अथवा ज्योति रूप, परंतु वो लिंगाकारी को या स्टॉ लाइक बिंदियां है तो एकदम छोटी सी। तो ये सभी चीजें समझने की कि उसी निराकार परम पिता परमात्मा, जो हम आत्मा भी वैसे निराकार हैं। आत्मा को भी तो इस आंखों से नहीं देखा जाता है ना, ये तो शरीर है जो इस आंखों से देखा जाता है, लेकिन आत्मा को तो इस आंखों से नहीं देखा जाता है, तो उसको भी निराकार कहेंगे। निराकार का मतलब ये नहीं है कि उसका कोई आकार नहीं है। कई ऐसे समझते हैं कि उसका कोई शेप, कोई आकार कुछ है ही नहीं उनका, परंतु नहीं, निराकार का मतलब ही है कि हाँ ये मनुष्य जैसा उसका शेप या शक्ल नहीं है, बाकी उनका अपना आकार अथवा ज्योति रूप निराकार जिसको कहा जाता है वो है तो जरूर ना। ऐसे बिना आकार या बिना कोई यहाँ रूप के कोई चीज है ही नहीं। ये जो आवाज है ना हम बोलते हैं तो इसका भी रूप है। अगर इसका रूप नहीं होता ना तो लंदन में बोलते हैं, गीत गाते हैं हम रेडियो के जरिए, यहाँ जो सुनते हैं तो नहीं तो सुन नहीं सके। तो उनका भी रूप है जिसको अंग्रेजी में वेव्स कहते हैं। तभी तो वो इंस्ट्रूमेंट के जरिए उसको कैच कर सकते हैं। वहाँ बोलते हैं वो आवाज को कैच करते हैं, तो आवाज का भी तो रूप है ना, पर तो आवाज का इस आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। अभी हम बोल रहे हैं, ये क्या चीज आवाज है जो आपके कानों तक आ रहा है, आप देखते हो उस आंखों से। तो इस आंखों से तो इस दुनिया की भी कई चीजें नहीं देखी जा सकती हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है उसका कोई रूप ही नहीं है, रूप है, लेकिन इस नजर से वो बड़ा सूक्ष्म है, इसीलिए इस आंखों से नहीं देखी जा सकती है। परंतु हाँ वो परमात्मा तो और ही सूक्ष्म चीज है ना, इसीलिए इस आंखों से भले नहीं देखी जाती है, दिव्य दृष्टि से देख भी सकते हैं, परंतु वो दिव्य दृष्टि से देखा ना, परंतु उस चीज का ज्ञान होना चाहिए। तो ये चीजें समझने की जिसको परमात्मा कहा जाता है निराकार, और जिसकी यादगार हमारे भारत में मानी पूजी भी जाती है, परंतु कई इस बात को जानते नहीं है कि ये किसकी मान्यता है। वो राम का, रामेश्वर का भी चित्र है, तो राम भी देखो उसको बैठ कर करके उनका पूजन कर रहा है, तो उसका मतलब है उसके भी ऊपर कोई है ना। तो ये है वो अथॉरिटी सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा की, जिसको ही परमात्मा कहा जाता है। ओम शांति। आज की तारीख है 21/6/23 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम ज्ञान सागर बाप के पास आते हो, सन्मुख मिलन मनाने, बादल भरने। तुम यहाँ कोई तीर्थ करने व पहाड़ी की हवा खाने नहीं आते हो। प्रश्न है, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए किस विधि से चलते रहो तो एवर हेल्दी बन जाएंगे? उत्तर है, एवर हेल्दी बनने के लिए सदैव बाबा बाबा करते रहो। तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से घूमूं, सब कुछ बुद्धि से बाप के हवाले कर दो। ऐसा समझ कर चलो कि हम शिव बाबा की परवरिश के अंदर पल रहे हैं। किसी भी चीज में ममत्व न रहे। अर्पण करके उसके हुक्म से खाओ
तो सब पवित्र हो जाएगा और तुम एवर हेल्दी बन जाओगे। गीत बजा है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 मधुर महावाक्य। नंबर 1, ऊंची मंजिल पर जाने के लिए बाप, टीचर और गुरु के रूप में हमें 3 इंजन मिले हैं। सदा इसी स्मृति से आगे बढ़ना है। नंबर 2 है, बुद्धि से सब कुछ बाप के हवाले कर उनकी परवरिश के नीचे पलना है। तो वरदान है, अनुभवों की संपन्नता द्वारा सदा उमंग और उत्साह में रहने वाले मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी भव। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि अनुभव बड़े से बड़ी प्रॉपर्टी है। हर गुण, हर शक्ति, हर ज्ञान के पॉइंट के अनुभव में संपन्न बनो तो चेहरे पर भी सदा उमंग उत्साह की चमक दिखाई देगी। अब सुनने सुनाने के साथ साथ अनुभवी मूर्त बनने का भी विशेष पाठ बजाओ। अनुभव की अथॉरिटी वाले स्वयं को सदैव भरपूर आत्मा अनुभव करेंगे। जैसे बीज भरपूर होता है ना, ऐसे ज्ञान, गुण, शक्तियाँ सब में भरपूर होने के कारण मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी वाले बन जाते हैं। स्लोगन, अमृत वेला विशेष प्रभु पालना की बेला है। इसका महत्व जान पूरा लाभ लो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।